हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार आप अच्छे से देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। ओके, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। करेक्ट मैच ऑफ कॉलम 1 विथ कॉलम 2 फॉर इनइक्वालिटी, दिस वन है ना। तो सिमिलर क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस कैब में किया था। कैब क्या था? 0106 है ना। तो सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या है डिफरेंस, ये आगे ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x+4 ये बदल गई, बाकी सेम कहानी वही है। और इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लगा था उसमें हमने डिस्क्राइब किया था, है ना। तो अगर वो कॉन्सेप्ट आपको पता है तो इसको कर सकते हैं बड़ी आसानी से। देखो, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। और साथ में ये कब ग्रेटर देन जीरो होगा, ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक्स और ए पे, है ना। तो यहाँ पे कॉलम 1 में ए लिखा है और उसके बाद वहाँ पे क्या लिखा है कि एक्स क्या होगा जब ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई होगा, मतलब दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन जीरो होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखते हैं। पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ, देखो ए की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से जीरो, है ना। तो ये माइनस इन्फिनिटी से जीरो होने का मतलब क्या है? ए की वैल्यू हम यहाँ क्या ले रहे हैं? निगेटिव ले रहे हैं। और जब ए निगेटिव होगा तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को क्या मान लें? एफ एक्स। देखो, इस एक्सप्रेशन को हमने क्या मान लिया? एफ एक्स। और ये एक्सप्रेशन क्या? एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x+4, है ना। ये एक्सप्रेशन है। अब हम पहले ए पार्ट के हिसाब से देखें तो ए के हिसाब से क्या होना चाहिए? ए की वैल्यू क्या है? माइनस इनटू जीरो, मतलब ए लेस देन जीरो है, यही दिया हुआ है। अब अगर ए निगेटिव होगा, है ना, और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो कैसा बनेगा? तो देखो, अगर ए निगेटिव होगा तो इसका ग्राफ इस तरीके का बनेगा। कॉनकेविटी क्या होगी? डाउनवर्ड होगी, है ना। अगर आपने ऐसे ग्राफ बना दिया तो ये कभी एक्सप्रेशन पॉजिटिव नहीं हो पाएगा, है ना, कभी पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं दिया इसमें, है ना। तो हम क्या करेंगे? इसका मतलब ए निगेटिव है और ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव भी है, ऐसा तभी हो पाएगा जब ये एक्सप्रेशन, इसका ग्राफ क्या हो? इस एक्स एक्सिस को कट करे, है ना। तो अगर एक्स एक्सिस को कट करेगा तो कैसे होगा? देखो, कुछ इस तरीके का सीन क्रिएट होगा, ऐसा कुछ ऐसे बना, मान लेते हैं। अब अगर ऐसे ग्राफ बनेगा तो इस सिचुएशन में क्या होगा? देखो, इसके जो रूट होंगे अल्फा और बीटा होंगे। एफ एक्स की वैल्यू जीरो कहाँ होगी? अल्फा और बीटा पे होगी। ये निकालेंगे अभी हम लोग सॉल्व करके, है ना। और यहाँ पे आपका देखो क्या हो रहा है, इस जगह पे पॉजिटिव आ रहा है ना। एफ एक्स क्या है? अल्फा और बीटा के बीच में पॉजिटिव, और इस केस में ए निगेटिव है। और क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। बात समझ आ गई? अगर ऐसा फोटो बनना है तो ए निगेटिव है और डी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, जिससे कि आपका एफ एक्स क्या हो पाए? ग्रेटर देन जीरो हो पाए कुछ वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए। और वो कुछ वैल्यूज ऑफ एक्स क्या होंगी? अल्फा से बीटा के बीच वाली वैल्यूज होंगी। अब अल्फा बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा अल्फा बीटा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व भी कर लेते हैं, देखते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x+4 इक्वल टू जीरो। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर तो करेंगे, धराचार फॉर्मूला लगा दो सीधे। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, है ना। बी स्क्वायर का मतलब माइनस 2 का बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac का मतलब कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4 इंटू ए, 16a हो जाएगा। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए, है ना, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है? अगर हम यहाँ पे 4 माइनस 16 में से 4 बाहर निकाल लें तो 4 बाहर आने के बाद अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा। तो 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस 4a डिवाइड बाई क्या होगा? 2a। 2 से 2 उड़ गया तो फाइनली क्या बचा? 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4a डिवाइड बाई क्या होगा? 2, सॉरी ए हो जाएगा। अब इसमें एक अल्फा है एक बीटा है ना। अब देखो, यहाँ पे एक चीज ये देखना है कि इसमें से कौन सा अल्फा होगा कौन सा बीटा होगा। अल्फा मतलब ये छोटा नंबर होगा, बीटा बड़ा होगा। अब एक बार प्लस साइन लेंगे तो 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 4a बाई ए, और एक बार क्या लेंगे? 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4a बाई ए। तो देखो, ए निगेटिव है, ध्यान से सुनना, ए निगेटिव है। 1 प्लस अंडर रूट समथिंग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। 1 प्लस अंडर रूट समथिंग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 4a, ए निगेटिव है तो 1 माइनस 4a, ए निगेटिव तो माइनस 4a प्लस में बन जाएगा, तो 1 में एड अप हो जाएगा। तो जब इसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो 1 से बड़ा नंबर निकलेगा, है ना। बात समझ आ गई? पॉजिटिव निकलेगा। तो अगर हम क्या लेते हैं, ए अगर निगेटिव है तो 1 प्लस अंडर रूट समथिंग पॉजिटिव मिल जाएगा, और नीचे ए क्या है? निगेटिव, तो पूरी चीज क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरा वाला लेते 1 माइनस अंडर रूट, तो 1 माइनस अंडर रूट के अंदर क्या है? 1 से बड़ा नंबर है। तो जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा? 1 से बड़ा नंबर आएगा। 1 माइनस 1 से बड़ा नंबर है
तो क्या होगा, निगेटिव आएगा। और नीचे ए है, यहाँ पे क्या है, ए है, ए निगेटिव नंबर, निगेटिव बाई निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 माइनस वाला नंबर बड़ा होगा, मतलब आपका जो अल्फा होगा वो क्या होगा, 1 माइनस अंडर रूट, इसमें गड़बड़ कर सकते हैं। तो 1 माइनस 4a डिवाइड बाई क्या होगा, ए, ये वाला चीज इधर होगा, ये होगा बड़ा। एक बार फिर से देख लेते हैं, और ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 4a डिवाइड बाई क्या होगा, ए। ये अल्फा की वैल्यू होगी, क्यों, क्योंकि ए निगेटिव है तो 1 माइनस 4a क्या होगा, 1 माइनस 4a पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव 1 से बड़ा नंबर होगा, ठीक है। 1 माइनस 4a निगेटिव, तो 1 माइनस 4a निगेटिव तो क्या हो जाएगा, प्लस ऐड हो जाएगा, इसमें स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो पॉजिटिव नंबर आएगा, तो 1 प्लस पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, डिवाइड बाई ए निगेटिव नंबर, तो ओवरऑल ये निगेटिव चीज हो गई। दूसरा वाला क्या होगा, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4a, 1 माइनस 4a 1 से बड़ा नंबर है, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 1 से बड़ा नंबर, 1 माइनस 1 से बड़ा नंबर क्या होगा, 1 माइनस 1 से बड़ा नंबर निगेटिव, और निगेटिव बाई ए निगेटिव, निगेटिव बाई निगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो इसलिए ये बीटा होगा, ये पॉजिटिव नंबर है, ये क्या है पॉजिटिव, और ये क्या है निगेटिव नंबर है ना, आपको ये समझ आना चाहिए, ठीक है। अब अगर ए पहली कंडीशन होल्ड करेगी ए वाली, तो उसके लिए आपका जो एक्स होना चाहिए वो किस इंटरवल में होगा, अगर अल्फा से बीटा के बीच में होगा तो एफ एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अल्फा से बीटा के बीच में कौन सा इंटरवल लिखा है, देखो एक्स क्या होना चाहिए यहाँ से, तो हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। अच्छा, अल्फा बीटा की वैल्यू सीधे देख लेते हैं ऑप्शन से, क्या है, देखो ऑप्शन में दिया हुआ है, एक्स क्या होना चाहिए, 1 प्लस 1 माइनस 4 है, 1 प्लस 1 माइनस 4 अपान है, और 1 माइनस 1 माइनस 4 अपान है, ये एस वाला देखो जरा, है ना। अच्छा, इसमें देखो कंफ्यूज करने के लिए टी ऑप्शन दिया हुआ, क्या 1 माइनस, नॉर्मली ये गलती कर सकते हैं लोग, 1 माइनस वाला कर सकते हैं, समझ रहे कि नहीं, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान देना है। तो आपका इसके सामने कौन सा एस वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो इसके सामने एस आ गया। अब दूसरा चेक कर लेते ये वाला सेकंड पार्ट बी क्या है, ए जीरो है, अगर ए जीरो होगा तब ये पॉजिटिव कब होगा, तो इसको सीधे सॉल्व कर लेते हैं ना डाल के, ए जीरो डाल ही देते हैं, इसमें डाल देते हैं जीरो, तो ए की जीरो डाला तो जीरो, एक्स इसका मतलब जीरो, माइनस 2x, और क्या हो जाएगा प्लस 4 ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 2x माइनस 4 लेस देन जीरो, तो x लेस देन 4/2, तो क्या आ जाएगा x लेस देन 2। तो क्या होगा, अगर a की वैल्यू जीरो होगी तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू लेस देन 2 होगी। लेस देन 2 का मतलब क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी से 2 ओपन इंटरवल, तो इसका सामने ये p वाला आ जाएगा, तो इसके सामने p वाला आ गया, बड़ा आसान है ना, पहले के सामने s। अब 0 से 1/4 में क्या होगा, इसको समझो, ये कैसे आया है ना। तो देखो, अब अगर 0 से 4 है, अगर a की वैल्यू 0 से 4 है तो सिंपल सी बात है a पॉजिटिव हो गया, बात समझ आ गई। और अगर a पॉजिटिव, a 0 से 4 है, 0 से 1/4 वाले इंटरवल में, तो a तो पॉजिटिव हो गया, तो आपका जो fx है, fx क्या है, ये है ax स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। अब fx की वैल्यू ये वाली है ना, और a 0 से 4 है, 1/4 है, तो a पॉजिटिव होने का मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, उसका ग्राफ ऐसा बन सकता है, या तो ऐसे बन जाए, या फिर ऐसे टच करके निकल जाए, या फिर क्या हो जाए, ऐसे हवा में ऊपर निकल जाए, ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, समझ आ रही बात, ठीक। अब इसमें ये देखो क्या क्या होगा, अगर क्या होगा, इसका d निगेटिव हो जाए, है ना, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अगर d निगेटिव हो गया तो कौन सी सिचुएशन अगर करेगी, देखो अगर d निगेटिव हुआ तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ऊपर ऐसे निकल गया, और d निगेटिव, देखो a तो पॉजिटिव है ही यहाँ पे, a तो पॉजिटिव, ग्राफ कॉनकेविटी अपवर्ड रहना है, अगर d निगेटिव हुआ तो fx क्या हो जाएगा, हर एक x की रियल वैल्यू के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम जरा d निगेटिव करके देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है, उस केस में देखते हैं क्या हो। d निगेटिव करने का मतलब इसका d निकालो जरा, माइनस 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4a इंटू 4, और लेस देन 0 कर देते हैं, तो 1 माइनस 16 16a लेस देन 0, तो सॉरी 4 माइनस 16a लेस देन 0, तो ये हो जाएगा 16a ग्रेटर देन 4, तो दिस इंप्लाइज a इज ग्रेटर देन 1/4। तो a की वैल्यू क्या हो जाए, अगर a की वैल्यू 1/4 से बड़ी होगी, है ना, और यहाँ पे हमने क्या इंटरवल लिया, 0 से 1/4 लिया, है ना, तो आपको समझना क्या है, देखो अगर ये d निगेटिव हो रहा तो a 1/4 से बड़ा होना चाहिए, तो हम d पॉजिटिव देख लेते हैं, d पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, a की वैल्यू, देखो यहाँ पे हमने d निगेटिव लिया, तो ये आया d निगेटिव पे a आया ग्रेटर देन 1/4, तो ये बताओ अगर d पॉजिटिव लेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई, दिस इंप्लाइज a की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 1/4, है ना, और a की वैल्यू 1/4 से छोटी लेना है, इसमें d क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और जब t पॉजिटिव हो जाएगा तो ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके का, ऐसे बनेगा, इस तरीके का। तो ऐसी सिचुएशन में ये अल्फा और ये बीटा है, तो fx पॉजिटिव कब होगा, अल्फा से छोटी वैल्यू के लिए,
और बीटा से बड़ी वैल्यू के लिए, है ना, ये सब बता चुके हैं। तो अल्फा से छोटी वैल्यू के लिए इस वाले केस में, तो आपका जो ये वाला केस है 0 से 1/4 वाला, ये डी पॉजिटिव वाले केस में पड़ रहा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अल्फा से छोटी बीटा से बड़ी वैल्यू। चलो इसमें एक ही ऑप्शन लिखा हुआ, देखो क्या है, अल्फा। अगर हम इसको सॉल्व करके निकालेंगे, अल्फा बीटा आप ऑलरेडी निकाल चुके थे यहाँ पे, है ना, लेकिन उसमें आपको ये देखना है कि कौन अल्फा कौन बीटा है, ये पहचानना जरूरी है, ठीक। अब यहाँ पे हमारा ए बदल गया, ए क्या हो गया 0 से 1/4। ओके, अब देखते हैं 0 से 1/4 में ए क्या होगा, देखो ध्यान से। तो 0 से 1/4 वाले ए के लिए अल्फा बीटा हम निकाल लेते हैं इसको सॉल्व करके, कहाँ पे होगा, है ना ये। तो ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, इधर कहाँ निकाला, देखो ये निकाला हुआ है ना, 1 + -1 - 4 अपान ए। अब इसमें जो अल्फा बीटा होगा बदलेगा, क्योंकि पिछली बार क्या था हमारा ए निगेटिव था, यहाँ पे क्या है ए 0 से 1/4, ए पॉजिटिव नंबर 0 से 1/4 वाला है। तो देखो इसमें 0 से 1/4 अगर होगा तो यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, एक है क्या 1 + √1 - 4a अपान क्या है ए है, और दूसरा क्या 1 - √1 - 4a अपान क्या है ए है, ठीक है। तो एक बार प्लस लिया, एक बार माइनस लिया। अब इनमें से कौन सा बड़ा वैल्यू होगा, कौन सा छोटा, तो देखो अगर 0 से 1/a पॉजिटिव लिया तो 1 + √1 - 4a, ए की वैल्यू 1/4 से छोटी है, तो ये अंडर रूट के अंदर जो आएगा आउटपुट क्या आएगा, 1 क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा 1 - 4a, है ना। ए 1 क्या है 0 से 1/4 है, तो 1 - 4a जो डिफरेंस आएगा पॉजिटिव नंबर आएगा, और साथ में क्या होगा इसकी वैल्यू जो आएगी पॉजिटिव आएगी स्क्वायर रूट की, और 1 + समथिंग डिवाइड बाई ए पॉजिटिव नंबर है, तो पूरा पॉजिटिव नंबर आ रहा। यहाँ पे क्या होगा 1 - √1 - 4a। अब इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तब क्या होगा, देखो 1 - √1 - 4a, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजों का डिफरेंस हो रहा, जब दो चीजों का डिफरेंस हो रहा तो सिंपल सी बात इसका क्या होगा, ये घटेगा नंबर। यहाँ पे दोनों चीजें जुड़ रही थी और ए पॉजिटिव है तो ये डिफरेंस हो रहा कम हो जाएगा, डिवाइड बाई ए पॉजिटिव नंबर है, ठीक। अब ऊपर वाला डिफरेंस या तो निगेटिव हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है, वो डिपेंड करेगा 1 - 4a की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो कुल मिला के हमें ये अभी देखना है कि 1 - समथिंग, तो दो चीजों का डिफरेंस हो रहा, तो सिंपल सी बात है वैल्यू घटेगी, और 1 + समथिंग पॉजिटिव नंबर तो क्या हो रहा, वैल्यू बढ़ेगी, ठीक। तो ये वाला छोटा नंबर होगा माइनस वाला, और ये वाला क्या होगा प्लस वाला बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया था, इसके पहले वाले केस में उल्टा था। अब यहाँ पे अल्फा क्या होगा 1 - √1 - 4a होगा, अपान क्या हो जाएगा, और ये क्या होगा बीटा होगा 1 प्लस वाला हो जाएगा 1 - 4a अपान ए, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो -∞ से अल्फा तक और बीटा से +∞ तक क्या होगा पॉजिटिव, ये ऑप्शन लिखा हुआ आर वाला, देखो तो इसके सामने क्या हो जाएगा आर आ जाएगा, ठीक है ना। 0 से 1/4 के लिए क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। अब बचा 1/4 से इन्फिनिटी, तो इस केस में क्या हो रहा था, जब हमारा ए क्या हो 1/4 से बड़ा हो, तो हमने देखा था ना डी की वैल्यू क्या निकाली थी, देखो डी की वैल्यू हमने लेस देन किया था 0, तो हमारा क्या आया था डी जब लेस देन 0 था, डी जब लेस देन 0 था तो ए की वैल्यू क्या आई थी 1/4 से बड़ी। और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जब हमारा ए 1/4 से बड़ा होगा, डी निगेटिव है और क्या है ए हमारा पॉजिटिव है, डी निगेटिव है ए पॉजिटिव है, तो ये रेड वाला फोटो बनेगा ऐसा। तो डी हमारा निगेटिव है और ए पॉजिटिव है ना, इस वाले इंटरवल 1/4 से इन्फिनिटी, तो ये ऐसा फोटो बनेगा, आपका जो ग्राफ होगा ऐसे चला जाएगा ऊपर, है ना। और ऐसी सिचुएशन में x की हर एक रियल वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा। देखो जब ग्राफ ऊपर रहेगा तो x कुछ भी डाल देते हैं हम लोग, है ना, सबके लिए पॉजिटिव, तो इसके सामने क्या आ जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये क्या है q सामने है इसके, ठीक है। तो इस तरीके से हमने a b c और d के सामने मैच करा लिया। क्या है आंसर SPRQ, SPRQ कहीं है देखो, SP तीसरा ऑप्शन SPRQ, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो गया। ओके ओके, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहें, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन करने से कॉन्फिडेंस क्या होता है बढ़ता है ना, और आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। ओके, थैंक यू।